गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में आज का अपना टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस या संरक्षी बल। देखिएगा, इसमें अपन ने जो इसकी प्रीवियस क्लासेस थी अपनी मैकेनिक्स की, जिसमें अपन ने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस में आया था? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें आपकी गैलीलियन एंड लॉरेंट्ज दो आती है, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ओनली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो अपन ने उसको किया, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे। आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में अपन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों में अगर एक को पढ़ रहे हैं तो उसको कंपेयर करके अपन इसका ऑपोजिट नॉन कंजर्वेटिव को अपन समझ सकते हैं। संरक्षी बल व असंरक्षी बल। तो पहली बात, तो संरक्षी बल क्या होता है, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस अपन देखेंगे। तो संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किसी कण है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है वो उस पूरे पथ पर निर्भर न करके केवल उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। पहली परिभाषा तो ये इसकी। दूसरे तरीके में समझना चाहे, यदि किसी बल के द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र, समझ लो एक पूरा चक्र कराने में किया गया कार्य शून्य होता है, तब जो बल होता है वो संरक्षी बल होता है। ठीक है। पहला जिसमें क्या था, कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। दूसरा, एक पूर्ण चक्र में उसमें किया गया कार्य शून्य है। तो तीसरा, यदि किसी बल के अधीन कण को जो एक पूर्ण चक्र करवाने में उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो शून्य होता है, तो वो बल क्या कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपन इन डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, इनको लिखेंगे। दूसरी बात आप क्या आती है, हर बार लिख रहे हैं कि किया गया कार्य, तो कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? वर्क। मतलब किसी वस्तु पर जब अपन बल लगाते हैं तो वो विस्थापित हुई है या नहीं हुई है, उससे अपन कार्य का पता लगाते हैं। अगर वस्तु विस्थापित हो गई है बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर, तो अपन कहते हैं कि कार्य उस वस्तु पर हुआ है। ठीक है। और वैसे अपन जनरली इसको क्या लिखते हैं, या तो एफ डॉट डी आर या एफ डॉट एस, ये लिखते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो एफ एस कोस थीटा, ये होता है वही फोर्स। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगल। तो किया गया कार्य कब तक शून्य होता है? कब कब शून्य होता है? जब बल है वो शून्य होगा। या तो शून्य कब होगा? या तो ये बल शून्य हो जाए, या उसका विस्थापन शून्य हो, या जो थीटा है वो क्या हो? π/2 हो। क्योंकि पाई की वैल्यू तो क्या होगी? 0, सॉरी पाई तो आता है 180 में, π/2 होता है अपना 90। तो जब साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोस 90 की वैल्यू क्या हुई? 0। तो π/2 होने पर थीटा की वैल्यू, ये जो बल होगा वो क्या हो, आपका जो कार्य होगा वो शून्य होगा। ये तीन सिचुएशंस आती हैं। तो अपन पहले देखते हैं इसकी पहली परिभाषा। देखो ध्यान से देखिएगा, इसके संरक्षी बल व असंरक्षी बल की
जो आता है, इनको एक्सप्लेन करने का आपके पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आता है, जिसमें आपको क्या है कि ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, साथ में एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे वो आपको आना चाहिए। तो देखो इसकी डेफिनेशंस में देखते हैं अपन। पहले अपन लिखते हैं तो संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? कार्य जो होगा वो प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो देखो ये है इसकी फर्स्ट डेफिनेशन, इसको अपन समझेंगे। जैसे कि कोई कण है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, एक तो इस रास्ते से जा सकता है, ए से बी तक यहाँ से भी ले जा सकते हैं, दूसरा इससे भी ले जा सकते हैं, तीसरा अपन देखें तो सीधा ये। तो जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? सिर्फ ए व बी के लास्ट पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। पथ जो है ए पी बी व ए क्यू बी पर निर्भर नहीं करेगा। या जो किया गया कार्य है, जो इधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ या इधर से, तो वो क्या कर रहा है? सिर्फ ए और बी, इधर से भी ले गए तो ए से लेके क्या गया? बी तक पहुंचा। इधर से लेके गए तो पथ ए क्यू बी से बी तक पहुंचा, इधर से भी लेके गए तो बी पर। तो इस रास्ते पर निर्भर ना करके वो क्या करता है? सिर्फ लास्ट के पहले व लास्ट के बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसा कि अपन देखेंगे चित्र से, कण को ए से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये क्या होता है? बराबर होता है तीनों पथों से, वो उस पथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो W इधर वाले पथ से गए, ए पी बी बराबर W इधर से गए, ए क्यू बी बराबर W यहाँ से सीधा गए, ए आर बी। ये है इसके फर्स्ट डेफिनेशन की। तीनों पथों से किसी से भी चले जाओ, किया गया कार्य, ऐसा नहीं ये तो सीधी दूरी है,
तो कम होगा ऐसा नहीं है। बस फर्स्ट और लास्ट की जो पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जो अपन x1 y1 z1 ले दो, x2 y2 z2 जो भी चेंज कर सकते हैं अपन। p जैसे p q r आ गए तो s1 s जो भी आप हो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, जो कार्य है वो सिर्फ पहले वह जो लास्ट का जो बिंदु है उस पर, उन स्थितियों पर निर्भर करता है, नहीं कि इस पथ पर निर्भर करेगा। ठीक है। दूसरा, इसको किससे लिख सकते हैं अपन, एफ डॉट डी आर से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये सभी पथों में क्या होगा, ये पथ ए पी बी बराबर एफ डॉट डी आर, ये कौन सा पथ, ए क्यू बी, और ये पथ ए आर बी, ये सारा क्या होगा, बराबर आता है यहाँ तक। ठीक है। दूसरा क्या है, यदि किसी बल के द्वारा कर्ण को एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है तो जो बल होता है वो क्या होता है, संरक्षी बल कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन अपन देखते हैं। देखो आपने इसको लिखा होगा, इसी के साथ असंरक्षी बल का आप कर सकते हो, ये जो किया गया कार्य है वो बराबर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो डेफिनेशन पहले की लिखी है उसी में लिखोगे कि कार्य क्या होगा, पथ पर निर्भर करेगा, ना कि प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर। और ये लिखना है आपको, वही डायग्राम है, बस इनके साइन है वो चेंज हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी डेफिनेशन अपन देखते हैं इसकी, यदि किसी बल के द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र लगाने में किया गया कार्य शून्य हो तो बल संरक्षी बल कहलाता है। तो देखो इसका क्या होगा, चित्र से अगर अपन इसको देखते हैं तो पूर्ण चक्र लगाने में किया गया कार्य मतलब कि क्या होगा आपका, ये कार्य कहाँ तक का लिखा जाएगा आपका, कौन से पथ का, पूर्ण चक्र यहाँ से शुरू होके ऐसे आके वापस यहीं पर। तो ए पी बी क्यू ए बराबर 0, ए पी बी क्यू ए, या एफ कौन सा पथ, ए पी बी क्यू ए बराबर 0 होगा। तब जो बल होता है वो क्या होता है, संरक्षी बल कहलाता है। दूसरा, अगर अपन इसको, ये क्या हो गया, पूरा एक क्लोज्ड पाथ हो गया, तो कौन सा बल, ये एफ डॉट डी आर बराबर 0। यही जब अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जब इसी डेफिनेशन को देखते हैं असंरक्षी बल के लिए, तो ये क्या चेंज होगा इसमें, और इसी चीज को अपन देखें फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी असंरक्षी बल, तो देखिएगा यहाँ से क्या चेंज होगा, जो एक पूर्ण चक्र लगाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा तो डब्ल्यू ए पी बी क्यू ए बराबर एफ ए पी बी क्यू ए, ये क्या होंगे,
नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। या जो एफ डॉट डी आर है बंद पृष्ठ के जो क्लोज्ड सरफेस होगा उसके अंदर ये जो बल है वो 0 नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकंड डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यही जब अपन अब इसकी तीसरी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है कि यदि किसी बल के अधीन कण द्वारा एक पूर्ण चक्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, यदि किसी बल के अधीन कण द्वारा एक पूर्ण चक्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो तब बल संरक्षी बल कहलाता है, ठीक है। ये संरक्षी बल कहलाता है कब, देखें तो डेल के इक्वल्स टू 0, डेल के इक्वल्स टू 0 से कुछ याद आता है आपको? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यही होता है आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है, किसी कण की जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर जो ऊर्जाओं का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का अंतर है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर बराबर 0 होता है। तब बल क्या होता है, संरक्षी बल। इसके विपरीत अगर फॉर नॉन कंजर्वेटिव के लिए अपन देखते हैं, फोर्स के लिए, तब क्या होता है, डेल के कभी भी शून्य नहीं होता है। एक दूसरा देखो यहाँ से, अगर किसी वस्तु पर अपन कार्य करते हैं तब क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, उसकी एनर्जी कम होगी। तो वहाँ पर क्या होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होता है। और तीसरी बात, अगर कोई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं है तो वहाँ पर कार्य क्या है, शून्य होता है। ये अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से कंक्लूजन निकालते हैं, जहाँ पर अपने सब पहले जैसे 11th में थी, इसको प्रूव करना आता था अपने, तब अपन निकालते थे ए से बी की स्थिति, यहाँ से इसकी ए पॉइंट पर है स्थिति सदिश r1 होगा, वेग v1 होगा, बी पर स्थिति सदिश r2 होगा, वेग v2 होगा। फिर जो अपन एफ डॉट डी आर से वहाँ पर जो वैल्यू रखते थे तब उससे ये अपन प्रूव करते थे, ठीक है। तो जब वस्तु पर कार्य किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कार्य धनात्मक, वस्तु द्वारा किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कमी कार्य ऋणात्मक, और कोई कार्य नहीं है तो वहाँ पर क्या है, शून्य है, ठीक है। अब देखो, ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए शून्य नहीं होगी। दूसरा देखो, ये शून्य नहीं होगी तो मतलब वही ए से बी तक पथ वाली। अब देखते हैं अपन कि जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इनका क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, इस फोर्स का जो कर्ल की वैल्यू होती है, मतलब डेल ऑपरेटर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो शून्य होता है। देखते हैं इसको, देखो तीनों तो ये डेफिनेशन से, अगर तुम्हारे आता है कि डिफरेंसेस लिखो तो 3 डिफरेंस तो आप ये डेफिनेशन से लिख सकते हो, ठीक है। एक दो मैं और आपको छोटे छोटे बता देती हूँ। ये कंजर्वेटिव फोर्स का, इधर है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
ठीक है। इधर क्या होता है, मैं इसको फोर्थ से लिख रही हूँ। 3 अपने डेफिनेशन पढ़िए, यहाँ का देखना। इन बलों का कर्ल क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होता है मतलब डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट, डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0। ये अपने को पता है, आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता है। दूसरा, इन बलों के अधीन निकाय की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा से मतलब है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज प्लस स्थितिज लिख दिया, इसको मैंने के प्लस यू भी लिख सकते हो। ये क्या होती है, नियत होती है, और ये इसमें नियत नहीं होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, घर्षण बल, श्यान बल आदि। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल आदि। तो ये था आपका कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको अपन ने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन से अपने क्या है, इनके डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो, जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा क्वेश्चन या तो आता है कि दोनों में डिफरेंस लिखो, या होता है परिभाषित करो। तो आपके समझ में आया होगा कैसे तो परिभाषित करना है, कैसे इनका डिफरेंस करना। हो सकता है जहाँ तक डिफरेंस करना पूछता है तो आपको अलग अलग से इसके पार्टीशन करके फिर समझाना सही रहता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।